एक दिन में 12% ऊपर गया है ऑयल एंड एक हफ्ते में 35.6%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईरान की स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। अब वो चाहते हैं कि 150 तक जाए, 200 तक जाए, ताकि पूरी दुनिया को इकोनॉमिक पेन फील हो। अगर इंडिया की बात करें तो हमारी कितनी गैस वहां से आती है, यहाँ पे बोल दिया है कंपनीज को कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। अगर गेल की बात करें तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई कौन से हमारे लिए क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, उनको गैस दी जाएगी। हम सबको इसके इफेक्ट्स फील होंगे। एंड भाई ये तो सोचो इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो एक्चुअली कुकिंग गैस यूज करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी वेसल्स निकलने की कोशिश कर रही है उनको अटैक किया जा रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल विल स्टॉप ट्राइंग। लोग नई कोशिश करेंगे और नई नुकसान झेलेंगे। एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका आएगा यूरोप को। और मजे कौन लेगा? अमेरिका लेगा एज ऑलवेज, क्योंकि कतर की कितनी गैस जाती थी यूरोप। अब यूरोप क्या करेगा? रशिया से गैस मांगेगा। यूएस कहेगा नहीं, उनसे नहीं खरीद सकते, मुझसे खरीदो, मैं तुमको महंगी महंगी गैस ला के देता हूं। इन्होंने जो रशिया के साथ किया ना, यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने, बैकफायर कर गया पूरा। रशिया की, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड चांदी, बट सॉर्ट ऑफ। अब कितने सारे देशों को गैस चाहिए? आप एशिया ले लो पूरा, कोरिया, जापान, इन सबको। चाइना तो ऑलरेडी लेता होगा, कहां से लेगा? रशिया से लेगा। इन सब लोगों को ऑयल भी चाहिए, कहां से लेगा? रशिया से लेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद रहता है तो वैसे ईरानियंस ने बोला है कि बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के लिए तो अलाउड है, बट वर्चुअली वहां से ट्रैफिक ऑफ वेसल्स बहुत ही कम है, हार्डली एनीथिंग। एंड इंडिया के लिए भी एक लेसन है कि भाई अपने एलाइज को एलाइज ही बना के रखो। अब इंडिया के पास गैस और पेट्रोल कहां से आएगा? रशिया से आएगा। वी नीड टू चूज आवर एलाइज केयरफुली। एंड यूरोप के ऊपर तो पूरा बैकफायर कर गया। अब पता है पुतिन क्या कह रहे हैं? वो यूरोप को कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ी बहुत जाती होगी गैस वहां पे, हमारे पास ना और ज्यादा, बेसिकली जैसे ही हम तुमको क्यों गैस दें, हमारे पास तो और बहुत सारे रिलायबल कस्टमर्स हैं, उनको देते हैं। सबको चाहिए गैस अब। एंड बेसिकली यूरोप के लिए तो एक लेसन है इस वॉर से, टू स्टॉप बीइंग अ कॉलोनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप कॉलोनाइज्ड हैं यूरोपियंस, अगर आप रियलाइज करते हो या ना करते हो अलग बात है। एंड अब बात करें कि इजरायली यूएसए स्ट्रैटेजी क्या है, तो भाई इन लोग को सिर्फ डिस्ट्रक्शन आती है, सिर्फ तबाही मचाना आता है इन लोग को। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मिसाइल लॉन्चर्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर कर रहे हो तो फुटेज दिखाओ ना, आपने फुटेज तो कुछ और ही दिखाई है, डिकॉय के ऊपर बम फोड़ रहे हो। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स डीप अंडरग्राउंड हैं। ईरान इसकी तैयारी, इस वॉर की तैयारी 20 साल से कर रहा है, 20 साल से। तो अब ये लोग इनको मिसाइल लॉन्चर्स तो को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। अगर कर रहे हैं तो हमको प्रूफ दिखाएं, कुछ नहीं है इनके पास, ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ईरान और लेबनान में दोनों जगह स्ट्रैटेजी है टू टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेरूट जैसे शहर में जहां पे 5 लाख लोग रहते हैं, इवैक्यूएट करा रहे हैं, कारपेट बॉम्ब कर रहे हैं बेरूट को। ठीक है, वहां पर 217 लोग मारे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से। तेहरान की बात करें तो वहां पर भी कारपेट बॉम्बिंग चल रही है, 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं ईरान में। सबसे ज्यादा लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन्हीं 2 देशों में रहा है। ये जितने भी टारगेट बोल रहे हैं, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वहां पे आई डोंट बिलीव कोई जो एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर है वहां पे लोग बैठे होंगे। आप तो बस फोड़ रहे हो, बिल्डिंग्स फोड़ रहे हो, क्योंकि आपको आता ही है। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, तेहरान यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट्स, बच्चों के स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। 1300 में से जो मरे हैं उसमें से 180 तो बच्चे हैं ईरान के अंदर। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली फुटेज देखो। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है किसी को? आप जाके एक बच्चों के स्कूल को बॉम्बार्ड कर रहे हो। यही इनकी स्ट्रैटेजी है। इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, बच्चों को मारो, ताकि वो सरेंडर कर लें। दिस इज़ द डर्टीएस्ट काइंड ऑफ वॉर। एंड बिकॉज ये इजराइल की स्ट्रैटेजी है ना, इसलिए ये टेररिज्म की बात करते हैं कि ये टेररिस्ट, फलाना टेररिस्ट, स्कूल को बॉम्ब करना, हॉस्पिटल को बॉम्ब करना, अगर ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है? ये लोग बात करते हैं कि रेडिकल इस्लाम, ठीक है, वहां पे तो लोग टेररिस्ट ही होते हैं। एंड फिर रेडिकल, कोई भी रिलीजन में रेडिकलिज्म नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद दैट, कोई भी रिलीजन में रेडिकलिज्म नहीं होना चाहिए। शायद आपने ये न्यूज़ देखी हो, जितने भी यूएस के ट्रूप्स थे उनको पता है क्या बोला गया था? कि ये गॉड का डिवाइन प्लान है जो हम अभी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। 200 ट्रूप्स ने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल करी है। ये जिहाद नहीं है तो क्या है? ये रेडिकलिज्म नहीं है तो क्या है? एंड अगर रेडिकलिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम रेडिकल लोग इस दुनिया में इजरायलीज ही हैं। एंड ये रेडिकल ज़ायनिस्ट इजरायलीज यही हैं जिन्होंने हम सबको इस स्थिति में डाला है।